हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 साइंस में फ़िज़िक्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और जो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे फ़िज़िक्स में चैप्टर 9 की साइंस में वो है चैप्टर मोशन। तो ये जो पूरी वीडियो सीरीज़ होगी जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगा, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे और एनसीईआरटी सीबीएसई के जितने भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं थ्रू आउट द चैप्टर वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है एनसीईआरटी का, आपको होमवर्क मिला है, आपको समर वर्क मिला है, आपको कुछ भी असाइनमेंट मिली है, तो आप ऐसा मत करिए कि डायरेक्ट कहीं से आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कहीं से देख के उसको नोट कर लीजिए। आप वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, उस क्वेश्चन को समझिए कैसे सॉल्व किया गया, ताकि जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे आपको तब भी वो काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स और साथ साथ हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का 9th की साइंस में वो है मोशन। अब मोशन होता क्या है? अगर मैं कहता हूँ मैं एक प्लेस पे खड़ा हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पॉइंट ए पे, और धीरे 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 चलता 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 मैं पॉइंट बी पे पहुँच गया, तो हम क्या कहेंगे कि एक मोशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई मोशन हुआ है। और वही इसकी डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, उसका चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम कहते हैं मोशन। जैसे हम कहते हैं कि कार इज़ इन मोशन, क्योंकि कार आपकी चल रही होती है। ठीक है। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है एक सारी मूविंग बॉडीज़ की, वो है कि वो अपनी पोजीशन को विद टाइम चेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि सुबह के 8 बजे एक पर्सन अपने घर पे है, एट होम है, देन वो चलना शुरू हुआ अपने घर से और तकरीबन 9 बजे वो अपने ऑफिस में पहुंच गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पर्सन था ये विद टाइम 8 से 9 के बीच में जब वो टाइम था उसमें वो मोशन में था, वो मूव कर रहा था। अब अगर सपोज करो कोई इंसान अगर 8 बजे भी घर पे है और 9 बजे भी घर पे, तो क्या हम कहेंगे कि वो मोशन में है? नहीं, क्योंकि वो विद टाइम उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है एक सारी मूविंग बॉडीज़ की, कि वो अपनी पोजीशन को विद टाइम चेंज करते हैं। ठीक है। देन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या कहती है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक ट्री ले लिया। अब ट्री क्या है? ट्री तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, वो तो मूव करेगा नहीं। तो हमने यहाँ पे एक ट्री ले लिया जो कि स्टेशनरी है। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कार है, एक कार है यहाँ पे, और इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से इस कार की जो पोजीशन है वो लेट अस से ए है, यहाँ पे कहीं पे है। अब ये क्या कह रहा है? अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सपोज टाइम 8 बजे वो पॉइंट ए पे है, किसके रेफरेंस में? इस ट्री के रेफरेंस में। धीरे धीरे ये कार चलनी शुरू हुई। 8:20 पे फॉर एग्जांपल वो कार कहाँ पे आ गई? पॉइंट बी पे। अब देखो इसका जो पोजीशन है ट्री के मुकाबले में, ट्री के रेफरेंस में, वो चेंज हो गई। ऐसे ही चलते 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 सपोज कार पॉइंट सी पे पहुंच गई 8:40 पे, तो इसकी पोजीशन अब ये हो गई। तो अब आप देखो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से एक मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो कार है वो मोशन में है। अब अगर इसकी बजाय आप सपोज करो एक घर है, एक होम है जिसकी पोजीशन ऐसे है। ठीक है। एक कोई ये घर है, होम है, और इसकी पोजीशन इस ट्री से लेट अस से एट पॉइंट पी है।
अब चाहे 8 बजे हो, चाहे 9 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, ये घर तो यहीं पे रहेगा, मतलब इस ट्री से जो इसकी पोजीशन है वो पॉइंट बी पे ही रहेगी, मूव तो नहीं कर जाएगी, घर यहाँ पे तो नहीं आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस की एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है एक दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से वो सेम रहती है, जबकि मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होती चलती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मोशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लिया और विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाता चल रहा हूँ ये पूरा। अब इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, डिस्टेंस होता है कितना दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस को हम कहते हैं दूरी। जैसे कि दिल्ली से बॉम्बे की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर होगी, तो वो हम कहेंगे कि एक दूरी है, एक डिस्टेंस है 2 सिटीज़ के बीच में। आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस हो सकता है 2 किलोमीटर हो। ठीक है, सो वो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन का क्या मतलब है। बट जो अभी देखो कि जो डिस्टेंस है वो इररिस्पेक्टिव होता है डायरेक्शन से। कोई फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, डिस्टेंस के टोटल लेंथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट ए को लेता हूँ और हम कहते हैं कि एक पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी गया जो कि 5 किलोमीटर दूर था, पॉइंट बी से मैं पॉइंट सी गया जो कि 6 किलोमीटर दूर था, और पॉइंट सी से मैं पॉइंट डी की तरफ आ गया जो कि 8 किलोमीटर था। तो अब इसमें टोटल डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द पाथ। और पाथ क्या होता है, कहाँ से आप गए हो। ठीक है, जिसको हम रूट भी कहते हैं। तो आप कहाँ से गए हो, ए से बी गए, तो पाथ को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ए से बी गए, बी से सी गए, और सी से आप डी पे आ गए। ठीक है, तो टोटल पाथ कितना हुआ, 5 + 6 + 8 कितना हुआ, ये आ जाएगा आपका 19 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया इस सिनारियो में, 19 किलोमीटर। और इसमें देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। और अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। नेक्स्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब इसमें देखो अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जो प्रीवियस हमने देखा था उसी में एक बार देखता हूँ मैं इसको दोबारा से। सपोज ए से हम चले, ए से हम गए बी तक जो था 5 किलोमीटर, फिर बी से हम गए सी तक जो कि था 6 किलोमीटर, और सी से हम आए थे डी तक जो था 8 किलोमीटर। अब देखो इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ए आपका इनिशियल है और डी आपका फाइनल है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको क्या मिलेगा, ये वाली चीज। ठीक है, सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा ए डी। सो ए डी विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो सकती है जबकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। अभी हम डिफरेंस देखेंगे तो उसमें मैं पूरा क्लियर करूंगा, बट एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए से हम गए बी तक 2 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी गए और बी से भी वापस ए आ गए, तो जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, टोटल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ए से बी 2, बी से ए 2, यानी 4 किलोमीटर। बट जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर आपकी सेम है तो उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो ए और सी के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, एक्चुअली बी और सी में 90 डिग्री का एंगल बनना था, सो ड्रॉ करते हुए थोड़ी सी गलती हो गई थी। सो इट विल बी लाइक दिस एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज 3 किलोमीटर एंड दिस 4 किलोमीटर वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि एक यूज़र ए से बी गया, फिर बी से सी आया, ए से बी में वो 5 किलोमीटर चला, बी से सी में वो 3 किलोमीटर चला। तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बिटवीन ए एंड सी। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो होगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो पाथ क्या है, ए बी, यानी ए बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 5 + 3 दैट इज 8 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए सी, या डायरेक्ट लाइन कनेक्टिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो ए सी है। अब ए सी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमारे पास 5, दैट इज 5 स्क्वायर 25। ए सी हमें निकालना है तो ए सी स्क्वायर, बी सी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। सो ए सी स्क्वायर कितना आ गया 16 और ए सी इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। सो डिस्टेंस हमारे पास कितना आया 8 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 4 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट। नाउ लेट अस कम टू वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार मैं डिफरेंसेस लिख लेता हूँ और दोबारा से फिर वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं। जन डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जैसे कि मैंने इस वाले एग्जांपल से प्रूफ किया था कि डिस्टेंस आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, चाहे इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है कब, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है। तो इस वाले पॉइंट को आप इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में आता है तो, ठीक है। सो हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही, ताकि आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है सर्कुलर ट्रैक का। सो सर्कुलर ट्रैक के अंदर हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि ए से एक पर्सन ने ए से चलना शुरू किया और वो ए पे ही आके रुक गया। तो इस केस में मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ द पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू ए। और ये सर्कुलर ट्रैक है। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में। सो डिस्टेंस हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। और यहाँ पे पाथ क्या है, बेसिकली एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस क्या है r। तो सो सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। तो किसी भी सर्कुलर ट्रैक का या सर्कल का जो पूरा पाथ होता है, लेंथ होती है पाथ की, वो क्या होता है उसका सरकमफ्रेंस। तो ये किसके बराबर हो गया, टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया। और किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 2πr, ठीक है। सो डिस्टेंस इज 2πr। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना
डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो। क्यों, आपको मेंशन करना होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट आई वो कितनी आई, ज़ीरो। सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको, कैसे किया हमने। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। सो इसमें अब आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जिस जिस डायरेक्शन में मैन ट्रैवल कर रहा है। तो लेट अस से मैं कहता हूँ कि वो पॉइंट ए से चलना शुरू करेगा, पॉइंट ए उसकी इनिशियल पोजीशन है। सो अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी किधर जाएगा, यहाँ पे लेट अस से ये बी है, तो कितना चला 1.5 मीटर। उसके बाद वो कह रहा है देन 2 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ, साउथ कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से वो चला गया सी तक आ गया, सपोज कितना 2 मीटर। एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब सी से दोबारा ईस्ट की तरफ गया, कितना गया 4.5 मीटर चल के सपोज आ गया वो डी पे। तो एक तो मुझे बताना है डिस्टेंस कितना होगा और एक मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। सो देखो डिस्टेंस तो सिंपल है। सो डिस्टेंस अगर हम निकालें इसका, डिस्टेंस कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कितना हो गया 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, जो कि आएगा आपका 8 मीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस आ गया 8 मीटर, ये तो सिंपल था। अब हमें कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ या स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या ये, फाइनल क्या ये, मतलब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है और उसकी लेंथ आपको निकालनी है। सपोज वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ ऑफ एडी। ठीक है, मतलब मुझे ये निकालना है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अब आप इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो और दोनों को सम कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो इन तरह के क्वेश्चंस में अगर हमें पता लग जाए कि ये कहाँ पे कट करेगी तो तुम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। बट इसमें आप कैसे कर सकते हो, सिंपल, यू कैन यूज़ अ स्केल। आप स्केल से एडी को मेजर कर लो। सो मेजर एडी यूजिंग स्केल, तो ये आपका आएगा लगभग 6.3 मीटर्स। ठीक है, आप सेंटीमीटर में करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल रेफरेंस मान लेना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको इसका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्वेश्चंस किस लिए थे कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पता लग सके कि क्या होता है। सो इस वाले वीडियो में हमने अब तक डिस्प्लेसमेंट तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देन स्पीड, एवरेज स्पीड, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वीडियोज़ के वो साथ साथ मिलते रहें। अब इस पूरे जो चैनल है, पूरी जो लेक्चर सीरीज़ रहेगी, क्लास रहेगी, इसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस को भी साथ साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।